आज हमने बात करनी है ग्राफिकल व्यू ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, यानी इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का हमने ग्राफिकल व्यू देखना है। ठीक है, यानी ग्राफिकली हम लोग जो है कैसे समझेंगे। ठीक है, किसको समझना हमको, एफ इनवर्स को जो है हम लोग ग्राफिकली कैसे समझेंगे, आज हमने इस टॉपिक पर बात करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज ग्राफिकल व्यू ऑफ इनवर्स ऑफ अ क्या चीज, फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दो चीजों को अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दो चीजों का अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि इनवर्स जो होता है, ठीक है, इनवर्स किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। सबसे पहली बात है कि नहीं, किसी भी फंक्शन का आपका जो है इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो क्या होता है, बाइजेक्टिव, है कि नहीं। अच्छा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई, यानी वो 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि अगर किसी भी फंक्शन का, ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो डोमेन होता है वो आपका रेंज हो जाता है, और जो रेंज हो जाता है वो आपका डोमेन हो जाता है। ठीक है, फिर से, किसी भी फंक्शन का, ठीक है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो कौन सा फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वो फंक्शन, अगर उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें उसका जो डोमेन होगा वो रेंज हो जाएगा, और जो उसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, अब देखो एक छोटी सी बात और, हम लोग जानते हैं कि डोमेन, है कि नहीं, डोमेन यानी क्या चीज, डोमेन को हम लोग कहां प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि डोमेन को हम लोग किस एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, है कि नहीं। अच्छा, रेंज, अब रेंज को हम लोग कहां प्लॉट करते हैं, तो आपको पता होगा कि रेंज को जो है हम लोग वाई एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, है कि नहीं। डोमेन को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं और रेंज को हम लोग कहां प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, यानी अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उसका जो एक्सिस है वो भी इंटरचेंज कर जाएगा, उसका जो एक्सिस है वो भी क्या कर जाएगा, इंटरचेंज कर जाएगा। यानी जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस हो जाएगा, या जो वाई एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। इसका मतलब वही है कि भाई जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, इतनी छोटी सी बातों पे आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, हमने यहां पे क्या करा हुआ है हमने यहां पे sin x का ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, हमने यहां पे किसका ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है, sin x का। ठीक है, अच्छा, sin x का हमने ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है। अब हमने देखना है क्या, कि क्या sin x का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, है कि नहीं। sin x का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, अब हमने देखना है। अच्छा, हमने ये बात पता है कि भाई किसी का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, है कि नहीं। अच्छा, बाइजेक्टिव का मतलब क्या चाहिए, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अच्छा, तो क्लियरली अब देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से, तो क्लियरली आप देखोगे यहां पे कि ये जो है आपका मोर देन 1 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। मोर देन ये 1 पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, क्लियरली जब मोर देन 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइन एक्स का, यानी साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग ये बात बोल सकते हैं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स डू नॉट क्या चीज, एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई, क्योंकि साइन एक्स जो है, ध्यान समझिएगा, साइन एक्स आपका बाइजेक्टिव नहीं है कि नहीं। साइन एक्स जो है आपका बाइजेक्टिव नहीं है। इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, वैसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव होता है कि नहीं। तो क्लियरली साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी साइन इनवर्स एक्स डू नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, अब सोचने वाली बात है, कब इसका जो है इनवर्स, यानी साइन एक्स का जो इनवर्स है वो कब एग्जिस्ट करेगा या कब नहीं करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा एक सिंपल सा टारगेट होगा कि अभी तो ये मेनी वन है कि नहीं। अभी ये अगर ध्यान से देखा जाए तो अभी ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है कि नहीं, मेनी वन फंक्शन है। अच्छा, तो मेनी वन फंक्शन है, तो अगर इस फंक्शन को हम लोग 1 1 बना देते हैं, अगर इस फंक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, 1 1 फंक्शन में अगर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, देन आपका जो है साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा। ध्यान समझिएगा, अभी साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई बाइजेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर हम लोग साइन एक्स को बाइजेक्टिव बना दे, अगर हम लोग साइन एक्स को क्या कर दे, बाइजेक्टिव बना दे, तब इसका जो है ये साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
है कि नहीं, तब इसका साइन, तब जो है इसका इनवर्स यानी साइन एक्स का इनवर्स यानी साइन इनवर्स एक्स आपका एग्जिस्ट करेगा। यानी हमारा टारगेट सिंपल सा है, हमारा टारगेट है कि भैया हमने जो है इसको बाइजेक्टिव बनाना है, हमने जो इसको क्या बनाना है, बाइजेक्टिव बनाना है कि नहीं। अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि भाई इसको हम लोग बाइजेक्टिव कैसे बनाए, है कि नहीं। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि ठीक है, ये तो समझ आगे कि भाई हमने इसको बाइजेक्टिव बनाना है, लेकिन इसको बाइजेक्टिव बनाए कैसे, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, इसको बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमने एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज वी हैव टू, ध्यान समझिएगा, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट डोमेन, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट व्हाट, डोमेन। हमने जो है इसके डोमेन को, ध्यान से समझिएगा, वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट व्हाट, डोमेन, हमने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है, अगर इसके हम लोग क्या करते हैं, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, किसके डोमेन को, तो साइन एक्स के डोमेन को, है कि नहीं। तो अगर इसकी हम लोग डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तब ये जो आपका साइन एक्स है ये क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, जब बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा तो फिक्स है कि भैया इसका जो है साइन इनवर्स एक्स यानी इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर से हमने करना क्या है, रिस्ट्रिक्ट करना, किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना। क्यों रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हमने इसको क्या बनाना है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्यों बनाना है, क्योंकि भैया ये बाइजेक्टिव तो है नहीं, फंक्शन इनवर्स किससे एग्जिस्ट करता है, तो भाई बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सिंपल सा टारगेट है कि हमने जो है इसका जो डोमेन है उसको क्या कर देना है, रिस्ट्रिक्ट कर देना है। चलिए ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि हमने क्या करना, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दे, तो हमको जो है ये देखना होगा कि किस इंटरवल में आपका जो साइन एक्स है वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है, किस इंटरवल में जो आपका साइन एक्स है वो क्या बन रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा मिटा रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहां से रब करते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर हम लोग इतना पोर्शन देखें यानी -92, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, -90 to 90 के बीच में, यहां से देखो, अब ध्यान से, ये हम लोग जो है यहां से -90 to 90 के बीच में, अगर आप देखो यहां से ध्यान से, ये वाला पोर्शन अब देखो, तो क्या -90 से 90 के बीच में अगर आप देखते हो, यानी अगर हम लोग जो है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, -90 to 90 यानी -π/2 से π/2 के बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, अगर हम लोग डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तब जो है साइन इनवर्स एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। साइन इनवर्स एक्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। पहले एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था, क्लियर है। अब क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने इसके डोमेन को क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी -π/2 से हमने इसको π/2 के बीच में कर दिया, यानी क्लियरली इसका क्या करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। चलिए, ये तो काम हो गई भाई कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो होता क्या भैया, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डोमेन है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो रेंज है वो आपका डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। या इसको आप ऐसे बोलो, जो आपका एक्स एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, जो वाई एक्सिस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्स एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात समझिएगा, एक्स एक्सिस पर हम लोग प्लॉट किसको करते हैं, जो एक्स एक्सिस है इस पर हम लोग प्लॉट किसको करते हैं, ऑब्वियस है कि इस पर जो है हम लोग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को, है कि नहीं, एक्स एक्सिस पर हम लोग किसको प्लॉट करते हैं, इस पे हम लोग जो है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, है कि नहीं। अच्छा, जो वाई एक्सिस होता है इस पर हम लोग किसको प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज को, है कि नहीं। वाई एक्सिस जो होता है इस पर हम लोग किसको प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। लेकिन इनवर्स केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। इनवर्स केस में आपका उल्टा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो डोमेन है होता है वो रेंज हो जाता है, जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने क्या करा, अब ये हमने देख लिया कि भाई अगर हम लोग जो है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तब जो है आपका साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो करेगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने करना क्या है, हमने जो है एक्सिस को चेंज करें, डोमेन को रेंज में कन्वर्ट करना है, रेंज को डोमेन में कन्वर्ट करना है, यानी हमने एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में कन्वर्ट करना और वाई एक्सिस को किस में कन्वर्ट करना है, एक्स एक्सिस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो हमारा है ये हमारा एक्स एक्सिस था पहले, है कि नहीं, और ये हमारा कौन सा एक्सिस था, वाई एक्सिस था, है कि नहीं। ये हमारा जो था एक्स एक्सिस था और ये हमारा कौन सा एक्सिस था, हमारा ये वाई एक्सिस था, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, आप तो हमने क्या करना है, हमने क्या करा, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से इंटरचेंज कर दिया,
ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस था, ठीक है, उस ये जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको हमने इस प्रकार से वर्टिकल ले लिया। अच्छा, ये जो आपका वर्टिकल था उसको हमने कैसे ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, है कि नहीं। अच्छा, यानी अब इसको अब ऐसे समझो, इसको आप अलग तरीके से भी समझ सकते हो कि जो -π/2 और π/2 जो था उसको हमने कैसे ले लिया, वर्टिकली हमने प्लॉट कर दिया, और ये जो 1 और -1 जो था इसको हमने कैसे प्लॉट कर दिया, हॉरिजॉन्टली हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, है कि नहीं। अच्छा, तो ऑब्वियस है कि जब हमने एक्सिस का इंटरचेंज किया, जब हमने किसका इंटरचेंज करा, एक्सिस को जब हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ऑब्वियस है कि आपका जो कर्व है कि जो आपका कर्व है वो भी क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से अगर बोला जाए तो हमने करना क्या है कि जो भी कर्व है यानी इसका हमने क्या करना है, मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। अब खुद सोचो आप, इसका मिरर इमेज क्या होगा, है कि नहीं, इसका हमने क्या करना है, मिरर इमेज ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसका सिंपल सा तरीका है मिरर इमेज ड्रॉ करने का, ठीक है। अब देखिए दो चीजें होती है, ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। दो चीजें होती है, एक होता है कनकेविटी अप और एक होता है कनकेविटी डाउन, ठीक है। एक होता है आपका कनकेविटी अप, ठीक है, और एक होता है कनकेविटी क्या चीज, डाउन, है कि नहीं। अभी देखिए ध्यान से, अब यहां पे देखना आप ध्यान से कि हम लोग जो है मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, मिरर इमेज ड्रॉ करना है। किसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है, इस कर्व का हमने मिरर इमेज ड्रॉ करना है। मिरर इमेज क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि हमने किसको इंटरचेंज करा, हमने एक्सिस इंटरचेंज करा है, दैट इज व्हाई वी हैव टू फाइंड द मिरर इमेज ऑफ दैट कर्व। अब मिरर इमेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, काफी इजी है। अब देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, कनकेविटी अप को कनकेविटी डाउन में कन्वर्ट कर दो, कनकेविटी डाउन है उसको कनकेविटी क्या कर दो, अप में कन्वर्ट कर दो, आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, ठीक है। अभी जो है हमारा ये इस प्रकार से है, ठीक है, अभी ये जो हमारा इस प्रकार से है, ठीक है। अब क्या करना, आपने इसको इस प्रकार से घुमा देना है, यानी अभी इस प्रकार से है, ये कनकेविटी डाउन है, ठीक है। अब क्या करना, आपने इसको इस प्रकार से कर देना है, तो कनकेविटी क्या हो गया, अप हो गया, है कि नहीं। अच्छा, नीचे वाले में देखो, ये जो है कनकेविटी अप है, कनकेविटी क्या है, अप है, यानी इसको आप ऐसे समझो कि इसमें आप पानी नहीं फील कर सकते, लेकिन इधर से आप पानी फील कर सकते हो, है कि नहीं। यानी कनकेविटी डाउन, ये कनकेविटी अप, इसमें आप पानी भर सकते हो। तो करना क्या है, आपने अप को डाउन कर देना है, डाउन को अप कर देना है। चलो भाई, ये डाउन है, इसको अप कर दो, ये कनकेविटी अप हो गया। ये कनकेविटी अप था, इसको हमने क्या कर दिया, कनकेविटी डाउन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या मिल गया, किसका ग्राफ हमको मिल गया, ये जो हो गया, ये साइन इनवर्स एक्स का हमको ग्राफ मिल गया, है कि नहीं। ये किसका कर्व था, ये साइन एक्स का कर्व था, है कि नहीं। ये किसका कर्व था, आपका साइन एक्स का कर्व था, ठीक है। अच्छा, अब देखते, अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, एक ही जगह प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये तो समझ आ गया होगा भाई कैसे किया हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, एक ही ग्राफ पे, यानी दोनों कर्व को, ऐसे बोलो, दोनों कर्व को हम लोग क्या करते हैं, एक ही ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लोग इसके मतलब इससे पहले, सॉरी, इन दोनों कर्व को एक ही ग्राफ पर प्लॉट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज वो जो लाइन है आपका y = x। तो हमने यहां पे ऑलरेडी y = x का हमने यहां पे लाइन ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। लाइन हमने क्या कर रखा है, ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका हमने क्या करना है, ये साइन एक्स का कर्व है कि नहीं, लेकिन हमने क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स का कर्व बनाना है। तो कुछ नहीं करना है, जो कनकेविटी अप था उसको डाउन में कन्वर्ट कर दो, डाउन को अप में कन्वर्ट कर दो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, तो देखो ध्यान से, हमने क्या करा, ये जो है ना, ये जो आपका कर्व है, ठीक है। अब देखो ये किसका कर्व था, ये साइन एक्स का कर्व था, है कि नहीं। ये जो कर्व था, ये किसका कर्व था, आपका साइन एक्स का कर्व था, है कि नहीं। अच्छा, ये जो आपका कर्व था, ये किसका कर्व था, साइन एक्स का था। अच्छा, अब हमने करना क्या, इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना, तो कुछ नहीं करना है। अब देखो इधर से कनकेविटी डाउन था, कनकेविटी अप कर दो, है कि नहीं। ये कनकेविटी अप था, ये कनकेविटी क्या कर दो, अप डाउन कर दो, ठीक है। और अच्छा, ये जो लाइन हमने जो ड्रॉ करा हुआ है ना, ये जो लाइन है, ये किसका लाइन है, y = x का लाइन हमने ड्रॉ करा, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, है कि नहीं। अगर ध्यान से इसको आगे बढ़ाया जाए तो दोनों जो आपका कर्व है, ये y = x लाइन पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हमने दो बातों को नोटिस करना है, ठीक है। वो क्या है, ध्यान समझिएगा कि जो साइन एक्स है और साइन वर्स एक्स का जो ग्राफ होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। पहली बात, साइन एक्स, यानी इसको आप ऐसे बोलो, नॉट साइन एक्स, आप कोई फंक्शन ले लो, यानी f(x) और f इनवर्स x का जो ग्राफ होता है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। पहली बात, फिर से f(x) और f इनवर्स x
यानी कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे के कौन से इमेज होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। पहली बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, नो इनवर्स फंक्शन इज पीरियोडिक, यानी अगर कोई भी फंक्शन आपका, ठीक है, कोई फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है तो ऑब्वियसली उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, है कि नहीं। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि भैया वो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो उसको हमने अलग तरीके से यहां पे लिखा है कि कोई भी इनवर्स फंक्शन जो है आपका वो पीरियोडिक नहीं होगा, कोई भी इनवर्स फंक्शन जो है वो आपका पीरियोडिक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात कि जो द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स, यानी एफ एक्स का ग्राफ और एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। फिर से एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स का ग्राफ और एफ इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ध्यान से, ये क्या होते हैं आपके, ये सिमेट्रिक होते हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू क्या, एक्स। तो यहां तक आज की क्लास में हमने क्या करा, ग्राफिकल अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया, है कि नहीं। ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन था या ग्राफिकल जो व्यू था, ठीक है, किसका ग्राफिकल व्यू, तो एफ इनवर्स का जो ग्राफिकल व्यू था वो हमने सीख लिया, ठीक है। तो बस हमने तीन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि भाई जो एफ एक्स होता है और एफ इनवर्स एक्स होता है, ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, पहली बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग जो है y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में देखें, y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में देखें तो f ऑफ x और f इनवर्स x जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं। देखो ध्यान से, ये पोर्शन जो होगा और ये पोर्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल। उसी प्रकार से ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों क्या होगा आपका, इक्वल होगा, है कि नहीं, यानी सिमेट्रिक होते हैं। यानी ये दोनों जो होते हैं f ऑफ x और f इनवर्स x जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके, सिमेट्रिक होते हैं। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स, है कि नहीं। अच्छा, तीसरी बात अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक है, अब तीसरी बात क्या है, खुद सोचो आप। यहां पे जो थर्ड पॉइंट है आपका, जिसमें क्या हो रहा है आपका, जो कनकेविटी अप है कि नहीं, जो आपका कनकेविटी अप है वो कनकेविटी डाउन में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं, और जो कनकेविटी डाउन है वो कनकेविटी अप में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई ग्राफिकल व्यू की बात, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि भाई एफ इनवर्स एक्स जो है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, यानी इनवर्स जो है हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो है अगले क्लास में बात करेंगे, ठीक है।